चलिए दोस्तों, आज प्रश्नावली 2.3 को बनाने से पहले उदाहरण जो था वो हम लोगों ने किए थे। उदाहरण कहाँ तक हुआ था, तो उदाहरण की बात करें तो आपका इसमें कितना उदाहरण है, 6-7 यानी 2 ख़त्म होने के बाद 6, 7, 8, 9 यानी 4 उदाहरण है। 6, 7 और 8, 9। यहाँ पे प्रश्नावली 2 इसलिए लिखते हैं ताकि प्रश्नावली 2 को बनाने के लिए ही उदाहरण पूरा हम लोग कर रहे हैं, और ये उदाहरण जितना भी है वो प्रश्नावली 2.3 जो एक्सरसाइज है उसी को बनाने के लिए उदाहरण काम में आएगा। ठीक है, तो उदाहरण को ध्यान में रखेंगे और बाकी हम लोग प्रश्नावली को बनाएंगे तो उदाहरण बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें देखिएगा आप कि उदाहरण 8 और उदाहरण 9, इससे पहले उदाहरण 6 और 7 बता चुके थे। उदाहरण 8 और 9 की अगर बात करते हैं तो 8 में क्या कहता है, 6, 7 में था शायद कि भाग देने का कुछ ऐसा था। 6 में क्या था, 6 में था आपका 6 में था भाग देने का, और 7 में भी था भाग देने का, यानी 6, 7 दोनों क्या था, सिर्फ और सिर्फ भाग देना था उसमें। और हम 8 के बात करें, 9 के बात करते हैं, इसमें भाग तो देना ही है, उसके साथ साथ करना क्या है कि दीजिए। और विभाजन एल्गोरिथम में कोई अलग मेथड है नहीं। आप जो पहले पढ़े हैं अध्याय 1 में क्या पढ़े थे हम लोग कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, उसी को यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अब ए बहुपद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़ रहे थे, और यहाँ पे पढ़ेंगे पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एस, क्योंकि एक्स जो हम लोग देख रहे हैं वो बहुपद को दर्शाते हुए आगे बढ़ेगा। तो चलिए इसमें चलते हैं। देखिएगा, उदाहरण 8 कहता है कि 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। भाग देने की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सजाएंगे कैसे, तो सजाने कहने के मतलब कि घात के आधार पर सजाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले 2 है, उसके बाद 3 आ गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सजाते हैं। देखिए उदाहरण 8, उदाहरण 8 जो है उसी का हल, ये पार्ट आपका हो जाएगा 7। ठीक है, कल क्लास नहीं ले पाए क्योंकि कल पूजा था, इसके वजह से मुझे उधर जाने पड़ गया। और चलिए आज करते हैं, तो इतना लिख देते हैं पहले। तो सजाएंगे कैसे, सजाएंगे सबसे पहले जिससे भाग रहे हैं। आप एक बात पहले इसको बनाने से पहले एक बात समझ लीजिए, हम लोग ऐसे भाग देते हैं, तो बीच वाला को क्या बोलते हैं, बीच वाला को बोलते हैं हम लोग भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और इधर बोलते हैं भाजक, और इसे बोलते हैं भागफल, और नीचे में जो बच जाता है वो हो जाता है शेषफल। ठीक है, शेषफल। थोड़ा पानी पी लेते हैं। शेषफल ना समझिएगा, शेषफल जो है उसका जो घात आएगा, पहले घात को छोड़ के हम लोग सिंपल समझते हैं। पहले अध्याय में क्या पढ़ रहे थे, इसको पढ़ रहे थे a, इसको a बोलते थे, इसको बोलते थे b, और इसको बोलते थे q, और इसको बोलते थे r, ये बोल रहे थे ना। इसी को हम लोग कहते थे a बराबर बी क्यू। इसको अगर हम लोग बचपन में जो पढ़े तो क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक
गुने भागफल प्लस क्या पढ़े थे, शेषफल। उसके बाद पहला अध्याय में क्या पढ़े, ए बराबर भाजक को क्या बोल रहे हैं, बी, अब भागफल को क्या बोल रहे हैं, क्यू, और शेषफल को क्या बोल रहे हैं, आर। इसी को ए बराबर बी क्यू प्लस आर विभाजन एल्गोरिथम हम लोग बोले थे, ठीक है। इसी को विभाजन एल्गोरिथम बोल रहे थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम थोड़ा सा अलग होगा, अलग कुछ नहीं, सिर्फ नाम इसका अलग होगा। देखिए नाम क्या होगा, बी जिसको हम बोल रहे थे और जिसको ए बोल रहे थे, तो ए को बोलेंगे पी एक्स। अब एक्स किसको दर्शाता है, तो एक्स ए इंडिकेट करता है कि बहुपद में चर क्या है। ये जो बीच में जो है वो बहुपद में चर को दर्शाता है। अगर यहाँ पे एक्स है इसके मतलब है कि बहुपद में चर एक्स है, अगर वाई है इसके मतलब है कि बहुपद में चर की वैल्यू क्या है, वाई है, वाई पे चलेगा। उसके बाद यहाँ पी ए आपको हो जाएगा जी, यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो हम लोग बचपन में पढ़ते भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, बात वही है, कुछ चेंज नहीं किया गया। बस किया क्या गया है कि इसमें नाम अलग अलग रख दिया गया है। फिर ये उसी को यहाँ पर हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब बहुपद में बढ़े हैं तो यहाँ पर पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसी को क्या बोलेंगे, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, आर एक्स, ठीक है। ये हो गया, ये पहले पढ़े, ये अध्याय 1 में पढ़े और अभी यही पढ़ने वाले हैं। बात समझे, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और तो बहुत आपको आसान लगेगा, ठीक है। अब इसको क्या है कि यहाँ पे ये जो मेरा बीच वाला है भाज्य, ये यहाँ पे दिया रहेगा, इसमें दिया हुआ है, ये देखिए 3x² माइनस एक्स क्यू माइनस 3x, ये क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ये जी एक्स दिया हुआ है। यानी मुझे जी एक्स और पी एक्स मालूम है, निकालना क्या है, क्यू एक्स और आर एक्स। आप सभी को पता होगा कि कब यहाँ पे जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हम लोग ये लिखते थे कि कभी भी आर का जो वैल्यू है वो बी से बड़ा नहीं होगा। आर का वैल्यू अगर बड़ा है तो भाग लगाएंगे। वही बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि ऐसे अगर भाग लगा रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि 15 है, यहाँ पे 6 से भाग लगा रहे हैं तो 6 एकम 6, ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग नहीं लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि ऐसे लगाने के बाद ये जो शेषफल बचा ये किससे बड़ा हो गया, 6 से बड़ा हो गया। तो हम लोग ऐसा लगाएंगे कि शेषफल कम से कम आवे। इसके लिए क्या करते थे कि 3 मरतबे लगाते थे, तो यहाँ हो जाता था 3। तो ये जो आया इसका जो वैल्यू है हमेशा इससे कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इससे कम होना चाहिए, इसके मतलब कि यहाँ हम लिखते थे कि आर का जो वैल्यू होगा उससे हमेशा बड़ा होगा बी। उसी तरह से यहाँ होगा, यहाँ पे वैल्यू नहीं, यहाँ पे घात के बात करेंगे। किसका बात करेंगे, घात का। तो जो आर का जो घात होगा, आर एक्स जो बहुपद उसका जो घात होगा उससे हमेशा बड़ा किसका घात होगा, जी एक्स का घात होना चाहिए। अगर आर एक्स बड़ा है जी एक्स के घात से तो समझिए कि इसमें और भाग जाएगा। बात समझ गए, इतना बात आपको समझ में आ गई। जब इतना बात समझ में आ गई तो फिर आगे आपको और आसान लगने लगेगा। तो वीडियो को रोक के थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में मेनली हम लोग इसका यूज करेंगे, नहीं तो इसका। देखिए मुझे तो ये लगता है कि बचपन से जो पढ़ते आ रहा है उसी का यूज करें, ज़्यादा सही रहेगा।
अगर ये नहीं याद रहे पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स तो, लेकिन बुक में तो रहेगा, तो आपको नॉर्मली ये भी याद रखना होगा, ये तो याद रखना ही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। घात, देखिए यहाँ पे घात की अगर हम बात करें तो घात क्या होता है, जब क्वेश्चन में जाएंगे तो बताएंगे घात क्या होता है। घात कहने का मतलब कुछ नहीं कि यहाँ पे कह सकते हैं, थोड़ा सा प्यास ज़्यादा लग रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा। घात की बात अगर करें तो घात जैसे कहने के मतलब कि अभी जो बहुपद यहाँ लिखा हुआ है, या अपने मन से कोई बहुपद लेता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो जो अधिकतम घात होगा वही इस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा, यानी घात बराबर क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से जो इसका अधिकतम घात होगा, जिसका अधिकतम घात होगा वो हमेशा इसके घात से gx का घात बड़ा होगा। ठीक है, अब इसको ज़्यादा डीप में समझने के लिए आपको क्वेश्चन करने पड़ेगा, तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, px का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले बड़ा को रखेंगे, तो बड़ा क्या है, घात में माइनस एक्स क्यू है, तो सजा देते हैं माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। एक इसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया आपका px का। अब gx का वैल्यू देखते हैं, कहता है इसको भी सजाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में है प्लस एक्स और माइनस 1, ये जी का वैल्यू हो गया। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं px और इसको बोलते हैं gx, इसको बोलते हैं qx, इसको बोलते हैं rx। तो px बीच में रहेगा, gx से भाग दिया जाता है। चलिए, और यहाँ पे क्वेश्चन भी कह रहा है कि इतना को इतना से भाग दें तो देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस एक्स माइनस में 1, और थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि अट जाना चाहिए, मिटाने न पड़े बीच में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से भाग देते हैं माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। भाग देने का प्रोसेस क्या होता है, आप लोग अगर नहीं देखो तो पार्ट 6 देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा से बताए हैं। और इसमें भाग देने के प्रोसेस पर नहीं चल के इसको मेन एल्गोरिथम पर चलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे कोशिश करेंगे पूरा समझाने का। इसमें मेरा मेन टारगेट होता है कि पहला से पहला को काटना होता है। तो पहला कौन है, यहाँ पे देखिएगा, इसका जो पहला हो गया ए है, इसका जो पहला हो गया ये है। मेन टारगेट मेरा ये रहता है, इससे इसको काटना। कटने के बाद जो भी आएगा से मतलब भागफल, उससे फिर इसमें गुना करके पूरा को लगा देंगे, काम खत्म, यही है। तो पहला से पहला काटते हैं, तो माइनस एक्स क्यू को काटना किससे है, माइनस एक्स स्क्वायर से। इसके मतलब कि माइनस से माइनस तो पहले ही कैंसिल, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू काटेंगे तो आप लोग जानते हो कि भाग में गुना क्या होता है, घटता है, मतलब भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी एक्स के पावर 1 बोले या एक्स बोले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो बचता है उसी को फिर इससे गुना कर देंगे। इसके मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को गुना किससे करना है, एक्स से करना है। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसके मतलब कि इससे मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इसके मतलब कि इतना मर्तबे लगा, तो जो मर्तबे लगता है यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है।
जो आता है उसको यहाँ पे घटा देंगे, तो माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। नया चिन्ह का वैल्यू होता है, सबको पता होना चाहिए। नया चिन्ह क्या रहेगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस से, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसको देखें घटा के या सोल्व करके, तो माइनस प्लस क्यू क्यू कैंसिल। ठीक है, माइनस प्लस तो बड़ा देखेंगे, जब भी चिन्ह अलग अलग आए तो बड़ा देखेंगे, तो बड़ा कौन है, एक्स स्क्वायर या 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस है तो प्लस ले लिए। कितना बड़ा है इससे, तो 2x बड़ा है, तो 2x लिख दिया स्क्वायर, प्लस माइनस तो 3x बड़ा है ना, तो 3x का चिन्ह लेंगे माइनस। कितना बड़ा है, 2x बड़ा है, और प्लस में क्या लिखेंगे 5। ठीक है, फिर अगला काम करेंगे वही, पहला से पहला को काटेंगे, वही काम। चलिए इसको मिटाते हैं। पहला क्या है, यहाँ पहला है यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर से किसको काटना है, 2x स्क्वायर को किससे काटना है, माइनस एक्स स्क्वायर से। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बच गया -2, यानी -2 से भाग देने पड़ेगा, तो -2 से भाग देंगे तो उतना ही से इसको गुना करेंगे, तो -2 मरतबे जाएगा, तो उतना गुना करके पता करते हैं कितना आता है, तो -2 मरतबे यानी -x स्क्वायर प्लस x और -1 को गुना करेंगे -2 से, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस -2x और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर -2x और प्लस में क्या आ जाएगा 2। चिन्ह को चेंज करेंगे, देखिए ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में, प्लस से माइनस गया कैंसिल, बराबर है, तो ये प्लस है माइनस है, बड़ा कौन है, तो दोनों बराबर ही हैं, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 5 है प्लस में और 2 है माइनस में, तो बड़ा कौन है 5, तो 5 का चिन्ह रहेगा प्लस, और बड़ा कितना है 3, तो 3 लिख दिया। ये मेरा शेषफल आ गया। तो यहाँ पे क्या आया, बात समझिएगा, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे आया भाज्य बराबर भाज्य बराबर आया, भाज्य बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -x³ प्लस 3x स्क्वायर -3x प्लस 5। भाजक बराबर क्या दिया है, भाजक बराबर दिया है -x स्क्वायर प्लस x -1, और भागफल बराबर क्या आया, भागफल बराबर आया x और -2। शेषफल आता है, शेषफल आता है +3। हेलो, चलिए शेषफल आ गया इसका 3। तो हम लोग क्या जानते हैं, नीचे तक दिख रहा है ना, हाँ सही है, हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर, हम लोग का यही पता है कि होता क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखते हैं, अगर इसके बराबर आ गया, इसके मतलब की जांच हो गया। ठीक है, सत्यता की जांच हो गया, तो ऊपर में लिख देते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच। अब देखिए
भाज्य क्या है, भाज्य को रहने दीजिए। भागफल देखिए, भाजक देखिए, भाजक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 गुने भागफल क्या है, भागफल है एक्स माइनस 2 और प्लस शेषफल क्या है 3। ठीक है, गुना करते हैं तो गुना यहाँ पे कर देते हैं, देखिएगा इसका गुना यहाँ पे कर देते हैं या यहाँ पे करते हैं, उतना तो दिख रहा होगा ही, हाँ दिख रहा हो जाएगा। इसको गुना करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को गुना किसे करना है, एक्स माइनस 2 से। इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स, और इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, और इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। एक जाति देखते हैं कौन कौन, एक जाति का एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक जाति का है, ए और ए। और कोई है यहाँ भी एक जाति का है, ए और ए। तो देखिएगा माइनस एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर, दो और प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 3 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस 2 गो एक्स, तो माइनस 3 गो एक्स, अब प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो गया। अब जोड़ना क्या है, 3D को जोड़ना है, तो 3D को जोड़ते हैं तो हो जाएगा। जोड़ने के बाद माइनस, यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं, माइनस एक्स क्यू, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा लगता है, नहीं दिखाई देगा नीचे, यहाँ पे कर देते हैं। जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे बाकी तो यही रहेगा, तो माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्या हो जाएगा 5, ये हो गया। भाज्य, तो क्या भाज्य आया है, भाज्य ये आ गया है। ठीक है, ऐसे करके आपको बनाना है। तो ये जो गुना करने के बाद जो आया आप यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे गुना करके ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बनाइएगा तो थोड़ा सा सटीक लाइन बाय लाइन नहीं जाएगा, और ऐसे बनाइएगा थोड़ा देखने में सही लगेगा, बस यही इतना अंतर है। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर थोड़ा सूटेबल देख के ही नंबर देता है, ऐसा नहीं कि ऐसे में नंबर नहीं देगा, ऐसे में भी वो नंबर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गया। ये सोचता था कि जाँच हो गया, ये हो गया उदाहरण 8। उदाहरण 9 क्या कहता है उस पर ध्यान देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। उदाहरण 9, उदाहरण 9 क्या कहता है, उदाहरण 9 कहता है, ध्यान दीजिएगा, 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अब बात समझिए, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक हम बताए थे कि बहुपद के घात पर आश्रित रहता है। बहुपद का अगर घात 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं और एक ही शून्यक होगा। बहुपद का घात अगर 2 हो तो उसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं और 2 शून्यक होगा। 3 हो तो त्रिघातीय बहुपद और 3 शून्यक होगा। उसी तरह से बहुपद का घात अगर 4 हो तो 4 घातीय बहुपद और शून्यकों की संख्या 4 होंगे। ठीक है,
चलिए, इसके मतलब कि ये 4 घातीय बहुपद है तो इसको शून्य कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू शून्य का मतलब कहने का मतलब क्या कि x का वो वैल्यू जिस पे रखने पे पूरा बहुपद का वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही तो शून्यक है। यानी एक घातीय बहुपद में x का एक ऐसा वैल्यू आता है जिसपे बहुपद शून्य हो सकता है। 2 घातीय बहुपद में x का 2 वैल्यू ऐसा आता है जिसमें बहुपद का पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे कहने का मतलब थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। अगर हम कहें कि x² प्लस 5x प्लस 3 ये बहुपद है, बहुपद है। अब ये बहुपद है, इसके मतलब कि x का यहाँ जो x है आपको दिख रहा है, ये x का ऐसा 2 गो वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा, 2 गो वैल्यू आएगा, जो कि x के जगह पर रखेंगे तो ये पूरे का वैल्यू क्या कर देगा, शून्य कर देगा। और यही 2 वैल्यू को हम लोग लिखते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 3 रहता तो इसी का 3 वैल्यू आता x का, उसको हम लोग अल्फा बीटा गामा लिखते हैं। अगर यहाँ पे पावर 4 रहता तो 4 वैल्यू आता। किसका ऐसा वैल्यू आ रहा है, x का ऐसा 4 गो वैल्यू होगा जिस पे पूरा बहुपद शून्य होगा। x का ऐसा 3 गो वैल्यू होगा त्रिघातीय में जिस पे पूरा बहुपद शून्य कर देगा। x का 2 घातीय में 2 गो ऐसा वैल्यू होगा जिस पे बहुपद का मान क्या कर देगा, शून्य कर देगा। रैखिक में ऐसा 1 वैल्यू होगा जिस पे पूरा बहुपद का मान क्या कर देगा, शून्य कर देगा। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, घात पे। इसके मतलब कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 घातीय बहुपद है तो इसका x का ऐसा 4 वैल्यू होगा जिसमें बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 4 वैल्यू की अगर बात करें तो पहले 2 वैल्यू इसमें दिया हुआ है, इसका चर्चा कर लेते हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। देखिएगा, कहता है कि इतना के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। सभी मतलब कितना शून्यक, सभी कहने के मतलब कि 4 शून्यक। अरे 4 घातीय बहुपद है, सभी मतलब 4 शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्यक यानी 4 गो में से दिया हुआ के गो है, 2 गो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात है, यानी 2 गो शून्यक ज्ञात है। तो 2 गो ज्ञात है, 4 गो ज्ञात करना, तो ज्ञात के गो नहीं है, तो नहीं ज्ञात है 2 गो, यानी मेन रूप से कितना ज्ञात करना है, 2 गो। 4 गो में से 2 गो मुझे मालूम है और 2 गो नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए, तो जो वैल्यू मालूम रहता है उसी को सीढ़ी बना के अगला वैल्यू को ज्ञात करते हैं। अब बात समझिएगा कैसे, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे √2 और -√2 2 को वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग एक बात समझिएगा, हम लोग ऐसा करते थे कि √2 जो आता था, इसका मतलब कि x का वैल्यू है, x का वैल्यू ये क्या है, √2 है, और एक क्या है, -√2 है। ये दोनों x का वैल्यू है। x का वैल्यू आता कैसे था, x का वैल्यू इसी तरह से आता था कि x का वैल्यू एगो रूट एगो क्या हो जाता, -√2। अगर इसको रिवर्स में चलें, जैसे बात समझिएगा, रिवर्स थोड़ा समझाते हैं आपको, इसको मिटाते हैं। एक बहुपद लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 3। ये अगर बहुपद हम लेते हैं तो इसमें x का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। इसके मतलब कि x के वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, इसको हम लोग क्या करते थे, गुना करते थे, और गुना करने के बाद ऐसा तोड़ते थे कि जोड़ने या घटाने को बीच वाला होना चाहिए। ये 9th में पढ़े थे। इसके मतलब कि 2 और 3 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, 6 हो जाएगा, और 6 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने बीच वाला आवे। तो 2 3 6 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, यानी जोड़ने पर बीच वाला आ गया, काम खत्म। तो उसी कर देते हैं। तो इसको तोड़ने का तरीका है। तो 2x², इतना प्रोसेस काहे के लिए किए, इतना प्रोसेस किए बीच वाला को तोड़ने के लिए। तो 2x² और आपका हो गया प्लस 2x और प्लस 3x और प्लस 3, ये आपका हुआ। बहुपद का शून्य कैसे निकालते थे, कॉमन लेके, ये दोनों में से कॉमन लेते हैं।
तो कॉमन क्या होगा, एक्स स्क्वायर टू, टू तो यहाँ 2x कॉमन ले लिए, हो जाएगा 1, सॉरी x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 3 यानी प्लस 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 1। इसके मतलब कि इतना 9 तक पढ़ते थे, 10th में आए तो यहाँ पे शून्य करना सीख गए। x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर हो जाता था 3 माइनस में x बराबर -3/2। ये x का एक वैल्यू आ गया। यहाँ पे x बराबर हो जाता था -1, ये आ गया x का वैल्यू। बात समझ गया। अब देखिए इसके मतलब कि दो गो वैल्यू हमको दिया हुआ है, √2 और √-2। इसके मतलब कि a वाला वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, a वैल्यू दिया हुआ है। जब a वैल्यू दिया हुआ है तो इसको रिवर्स जाएंगे तब ना बहुपद मिलेगा, क्योंकि अब क्या करना है कि जब दो को वैल्यू दिया हुआ है तो उससे बहुपद बनाना है, और बहुपद से फिर क्या करेंगे कि ये 2 घातीय बहुपद बनेगा। और आपको पता है कि 2 घातीय बहुपद को किसी भी 4 घातीय बहुपद में अगर भाग देंगे तो उसका भागफल 2 घातीय आएगा। 2 घात को बहुपद है तो 2 घात वाले बहुपद को अगर हम 4 घात वाले में भाग देते हैं तो उसका भागफल 2 घात आएगा। कितना घात आएगा, 2 घात आएगा। यानी घात अगर 2 से हम 4 घात में भाग देते हैं तो भागफल, अब कैसे, तो 2 घात से 4 घात में भाग देंगे तो भागफल 2 घात ही आएगा, आएगा ना, क्योंकि भाग में घात का होता है, घटता है। तो 2 घात हमको चाहिए ना भाग देने के लिए, तो 2 घात मिलेगा कहाँ से, तो मिलता है शून्यक से, क्योंकि 2 को शून्यक है। इसके मतलब कि 2 को घात वाला बहुपद था तभी तो 2 को शून्यक आया है। तो ई 2 को शून्यक से हम क्या ज्ञात करेंगे, 2 घात का बहुपद। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये मेरा सीधा तरीका अभी तक सीखे थे और ये रिवर्स जाएगा। रिवर्स कैसे जाएगा देखिएगा, x बराबर यहाँ पे इतना आ गया तो इसको ही पट्टी लाएं, x बराबर इतना आ गया तो इसको फिर ही पट्टी लाएंगे। देखिए तो इसको ही पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस √2 बराबर 0 कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं x प्लस √2 बराबर 0। रिवर्स गया है, x बराबर -1 और ई पट्टी आएगा तो x प्लस 1 बराबर 0 पड़ा है। इसके मतलब कि इतना होने के बाद ये दोनों किस कंडीशन में, गुना कंडीशन में, तो ये दोनों गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस √2 गुने x प्लस √2। अब गुना करेंगे तो बात समझिएगा, इससे इसको गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर इससे इसको करेंगे तो हो जाएगा -√2x, फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस √2x, और इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा -√2 को √2 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा तो आ क्या जाएगा, x स्क्वायर -2। ये मुझे क्या मिल गया, बहुपद। ये क्या मिला, बहुपद। और इसी बहुपद से फिर 4 घातीय बहुपद को क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इससे मुझे 2 घातीय बहुपद का भागफल प्राप्त होगा। बात समझ गए। अब देखिए थोड़ा डीप वाली बात हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अधिकतर 10th में, मैं भी जब पढ़ा था 10th में तो इतना नहीं बताया जाता था। उसमें होता क्या था कि सिर्फ कहते थे कि बाबूड़े इसको ऐसे कर दो, इसको भाग दे दो, मतलब इतना गुना करो, इतना आता है, उसको भाग देने के बाद जो आएगा फिर उसको ऐसे करो। तो वो सिर्फ बनाते थे उस तरह से और इतना डीप में नहीं बताते थे। लेकिन अब क्या है ना कि थोड़ा सा डीप में अगर जानिएगा तो आप समझ पाइएगा बातों को कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ऐसा आएगा तो हम करेंगे कैसे। एक मतलब प्रोसेस
समझना और एक प्रोसेस रट्टा मारना, दोनों में अंतर है। अब बात समझिएगा। अब ये जो आपको आया इससे भाग देंगे इसमें, फिर 2 घात का भागफल प्राप्त होगा। तो किससे भाग दे रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे 4 वाला में, यानी 2x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 माइनस 2। अब बात समझिएगा, एक्स स्क्वायर को x के पावर 4 पहला से पहला वो काटते हैं, भागा मेरा वही रूल कहता है, तो काटते हैं 2x के पावर 4 को एक्स स्क्वायर से काट के देखते हैं, काटने के बाद कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो जो आता है उससे गुना करते हैं, यही प्रोसेस है। तो 2x स्क्वायर मर्तबे भाग लग रहा है, तो 2x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x के पावर 4 और माइनस 4x स्क्वायर, तो 2x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। स्क्वायर जब आया तो स्क्वायर लगा सामने लिखेंगे, माइनस 4x स्क्वायर, बीच में नहीं कुछ है तो छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि जाति के सामने लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिख दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि शाम वाला बैच जब मैं ले रहा था तो स्टूडेंट को देखा कि वो किया क्या कि इसको यहाँ लिख दिया, अब लगा घटाने, अरे भाई तो ये 4 वाला जाति है, मान ले पावर 4 वाला है, ये पावर 4 वाला सामने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये पावर 3 का जाति है और इसको पावर 3 के जाति के सामने ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो पावर 2 है तो इसको 2 के सामने लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, तो माइनस प्लस ये कट जाएगा और ये प्लस हो गया, इसके मतलब कि यहाँ से नोट पहले कर देते हैं 3x क्यूब और ये हो जाएगा। हाँ एक और बात समझिएगा, यहाँ पे चिन्ह नहीं चेंज किया, ऐसा नहीं कि इसको चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस बड़ा है तो प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना, 4 को x स्क्वायर 3 को x स्क्वायर, तो 4 को x स्क्वायर बच जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 6x माइनस में 2। अब देखिए अब फिर वही काम करेंगे, पहला से पहला वो काटेंगे, पहले से पहले वो काटते हैं। अब देखिए पहला क्या है 3x क्यूब, अब पहला x स्क्वायर काटते हैं, सही है ना, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखिए क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि स्टोरेज फुल होकर लिख देता है, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है, तो x क्यूब ऐसे काटेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x, जो बचा उतना मर्तबे जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 3x, फिर उसको इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 2 को गुना किससे करेंगे 3x से, तो हो जाएगा 3x क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6x, तो माइनस ना है यहाँ माइनस है तो माइनस 3x आएगा, माइनस से करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस ध्यान देना है चिन्ह का, देखिए चिन्ह नहीं होने पर दिक्कत हो रहा है, तो माइनस 3x क्यूब और प्लस 6x, तो प्लस 6x यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सही कैंसिल, ये सही कैंसिल, आ गया x स्क्वायर माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 2 है, यानी 1 टाइम्स चला जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 2 और इससे क्या हो गया कैंसिल, माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल, आ गया 0। एक और बात, जब हम लोग शून्यक से बहुपद लाएंगे और अधिक शून्यक वाला में भाग लगाएंगे तो शेषफल हमेशा 0 आना चाहिए, क्योंकि इसका खंड होगा, इसका गुणनखंड होगा, तभी जाके ए शून्यक सही से निकल पाएगा। तो यहाँ पे 0 आता है, अगर 0 नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप गुना भागा में गलती किए हैं, ठीक ना। चलिए अब मुझे मिल गया इसके भागफल में 2 घात का बहुपद,
यहाँ पे 2 को शून्य पता था, इससे हम 2 घात के बहुपद ज्ञात कर लिए। इस 2 घात के बहुपद से हम भाग लगाएं 4 घात वाला में, तो 2 घात का मुझे भागफल मिल गया। और फिर भागफल से फिर 2 को शून्य ज्ञात करेंगे, यानी 2 शून्यक दिया हुआ था और 2 शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको इतना प्रोसेस करने पड़ा। ठीक है, तो अब करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 शून्य ज्ञात करते हैं। तो वही काम करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, गुना करते हैं। ठीक है, इसको इससे गुना करते हैं, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और 2 को कैसे तोड़ें कि 3 आ जाए, तो 2 गुने 1 बराबर 2 और 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस x प्लस 1, यहाँ पे कॉमन लेंगे 2x तो हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ पे कॉमन लेंगे 1 तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 दोनों में कॉमन तो ले लिए और 2x प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 और 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताइए कि यही 2 को शून्यक निकालने के लिए मुझे इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 को शून्यक दिया हुआ था और 2 शून्यक और क्या था, निकालना था। ठीक है, इस तरह से आपका उदाहरण 9 तक कंप्लीट हुआ। आप लोग इस वीडियो को रोककर आप लोग नोट कर लीजिएगा, उदाहरण 9 तक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उदाहरण 9 के बाद अब क्या करना है, आपको प्रश्नावली 2.3, यहाँ पे 2.3 लिखा हुआ आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रश्नावली 2.3 बनाने के लिए ही उदाहरण बता रहे हैं। आप चाहें तो 2.3 जगह बना सकते हैं, होमवर्क के तौर पर ले सकते हैं, वो आराम से आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे 8-9 बना दिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज बनाएंगे ही हम प्रश्नावली 2.3, लेकिन वो अगले क्लास में। आज के क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको ध्यान समझिएगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।